नमस्कार, मेरा नाम सौरभ और आप देख रहे हैं प्रीमियम ट्रूथ 24x7। उत्तर प्रदेश प्रयागराज में 5 दिनों से लगातार प्रदर्शन छात्रों द्वारा चलाई जा रही है, जो 11 नवंबर 2024 को स्टार्ट हुआ और 15 नवंबर आज तक अभी तक चल रहा है। और यूपी गवर्नमेंट सारे अभ्यर्थी एक ही मांग को लेकर के यहाँ पे परेशान हैं, वन डे वन शीट एग्जाम। आंदोलन जब तक हमारी वन डे वन शिफ्ट की और नो नॉर्मलाइजेशन की अगर मांगें नहीं पूरी होंगी तब तक ये चलेगा। बच्चों के जो मांग है उस पर बहुत गंभीरतापूर्वक विचार करना। आंदोलन अनवरत अभी चलता रहेगा। आंदोलन कल हमारा 11 बजे से प्रातः सुबह से शुरू हुआ है और आंदोलन जब तक हमारी वन डे वन शिफ्ट की और नो नॉर्मलाइजेशन की अगर मांगें नहीं पूरी होंगी तब तक ये चलेगा। अभी की क्या स्थिति है? अभी की स्थिति ये है कि जैसे डीएम कमिश्नर सुबह आए, वो बात किए और बस वो भी ज्ञापन के लिए ही बोल रहे थे, जो कि ज्ञापन हम लोग पहले ही दे चुके हैं और सारे प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही धरना का कार्यक्रम शुरू हुआ है और ये अनिश्चित काल तक चलेगा जब तक नोटिस नहीं मिल जाएगी। तो देखिए, हम सब लोग यहाँ पे यूपी पीसीएस के अभ्यर्थी हैं और हम लोग 2 दिन से पिछले 48 घंटे से यहाँ पे गेट नंबर 2, 3, 4 पे हम सारे अभ्यर्थी एक ही मांग को लेकर के यहाँ पे परेशान हैं, वन डे वन शीट एग्जाम। इसका ये मतलब है जब पूर्वज जो एग्जाम जैसे होते आते थे, एक दिन में सारी परीक्षाएं आयोजित होती थी, उसी प्रकार इस बार भी ऐसा इन्होंने नियम क्यों चेंज किया बीच में? जो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया की बात हो रही है वो इसलिए क्योंकि 2 दिन में ये शिफ्ट में एग्जाम कराएंगे। इनका तर्क ये है कि क्योंकि बच्चे ज्यादा हैं और हमारी एसओपी सरकार की है कि 5 लाख से बच्चे अगर ज्यादा रहेंगे तो आपको 2 दिन में शिफ्ट में एग्जाम कराना है। उसमें ये बात ये नहीं बता रहे हैं कि एसओपी में एक्सेप्शन की बात की गई है कि आयोग के एग्जाम को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, कि यहाँ पे आप एक शिफ्ट में ही एग्जाम करा सकते हैं। गवर्नमेंट यानी योगी का गवर्नमेंट, योगी सरकार की तरफ से ऑफिशियली एक भी स्टेटमेंट अभी तक नहीं जारी किया गया है। जिस स्टेट में का नारा था यूपी में रहना है तो योगी योगी कहना है, आज उसी स्टेट में योगी के विरुद्ध छात्रों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। ये क्या मामला है आज हम लोग समझेंगे। यूपी में 2 परीक्षा होने वाली थी, जो परीक्षा के बीच में नियम को बदलाव किया गया। छात्रों का यह कहना है अचानक ऐसा क्या हुआ कि इस नियम को बदलना पड़ रहा है। 2 परीक्षा कौन कौन है? सबसे पहले उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन और दूसरा का है रिव्यू ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। आइए ये दोनों के बारे में जानते हैं। और यहाँ पे एक और चीज है, 2 सत्र में एग्जाम रख दिया गया है। पहले क्या होता था, एक ही दिन हर जगह एक ही टाइम पे एग्जाम होता था, छात्रों का मूल्यांकन किया जाता था, उस सबका मापदंड एक था। छात्रों का कहना है अगर आप इस एग्जाम को 2 सत्र यानी 2 फेज में रख दे रहे हैं, जैसे एक मॉर्निंग शिफ्ट और एक आफ्टरनून शिफ्ट, जो मॉर्निंग शिफ्ट है वो 9:30 से लेकर 11:30 तक है, 9 बजे से लेकर 11:30 तक है। और दूसरा का जो सेकेंड फेज है 2:30 से लेके शाम को 4:30 तक है। एक ही पेपर तो रह नहीं सकता है, अगर एक ही पेपर रहेगा तो फिर पेपर लीक हो ही जाएगा। अलग अलग भी अगर क्वेश्चन रहेगा तो फिर पूरे छात्रों का कैसे मूल्यांकन किया जाएगा कि कौन छात्र कैसे परफॉर्म कर रहा है। इस एक एक केस को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले आज हम लोग समझेंगे पीसीएस मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को 1 जनवरी 2024 को नोटिफिकेशन जारी किया गया और उस नोटिफिकेशन में 220 पदों का प्रावधान था और 17 मार्च 2024 को परीक्षा होने की तारीख थी, पर ये डेट स्थगित हो गया और 3 जून 2024 को परीक्षा का नया नोटिफिकेशन आया। तारीख 27 अक्टूबर को फिर स्थगित हो गया। 27 अक्टूबर को परीक्षा होने वाली थी, फिर स्थगित हो गया और 5 जून को फिर आया नया नोटिफिकेशन
और उस नोटिफिकेशन के तहत ये बताया गया 7 और 8 दो सत्रों में एग्जाम होगा। मतलब 7 तारीख को आधा बच्चा का होगा और 8 तारीख को आधा बच्चा को होगा। और इसी में एक और है, मान लीजिए 7 को भी अगर एग्जाम होगा ना तो फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज, ठीक है। तो ये हो गया 2 फेज, 7 तारीख को और 2 फेज 8 तारीख को, मतलब 4 फेज में एग्जाम लिया जाएगा। फिर छात्रों का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा कि कौन छात्र कैसे, एक पेपर में हार्ड पेपर क्वेश्चन आ गया और एक पेपर में हल्का क्वेश्चन आ गया, तो फिर आप इसको कैसे कह सकते हैं कि सारे बच्चों के लिए एक है। इसमें एक और नियम है जिसको हम बताते हैं अभी। जो नियम है कि सारे बच्चों को नॉर्मलाइजेशन के तहत एग्जाम लिया जाएगा। तो इसमें जो 2 सत्रों में बांट दिया गया है, तो फिर आप नॉर्मलाइजेशन का मूल्यांकन कैसे करेंगे? छात्रों का ये प्रश्न है गवर्नमेंट के प्रति। और छात्र जो है भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी का फोटो लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और प्रयागराज के जो डीएम हैं उन्होंने आया, छात्रों से बात किया और छात्रों से कहा 10-20 आइए और हमारे ऑफिस में बात की। पर छात्रों का यह कहना है कि अगर आपके टाइम में अगर ये प्रावधान लाया गया रहता तो आप भी डीएम नहीं रहते। बात कीजिए, यहाँ पे खुलेआम बात कीजिए। वो जाते जाते डीएम साहब ने एक कमाल का कमेंट किया बच्चों पे कि ठीक है आप लोग यहाँ पे एंजॉय कीजिए, जिससे बच्चों को और छात्रों को सबसे ज्यादा इस बात से दुख है, क्योंकि कोई भी अपना घर परिवार और पढ़ाई छोड़कर रोड पर उतर के जो खाना नहीं ठीक से खा पा रहे हैं, पानी जिनको नहीं सही से मिल रहा है, पुलिस और बीएसएफ के जवानों के तरफ से उनको इधर दौड़ाया जा रहा है, कभी इधर दौड़ाया जा रहा है। और पुलिस का यह स्टेटमेंट आ रहा है कि उनके ऊपर लाठी चार्ज या उनके ऊपर कोई बर्बरता नहीं है। पर आप वीडियो में देखेंगे किस तरह उनके ऊपर बर्बरता भी हो रही है अभी के समय में। हम लोग सबसे पहले पीसीएस के बारे में तो मैंने बताया किस तरह डेट को बढ़ाया गया। आइए लगे हाथ रिव्यू ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के भी डेट में कैसे इधर उधर किया गया, अभी हम आपको उसके बारे में भी बताते हैं। आरए और एआरओ परीक्षा में किस तरह से हुआ। 11 फरवरी 2024 को परीक्षा हुई, पर सोशल मीडिया पर यह आया कि यह पेपर लीक हो गया है। इसके बाद 2 मार्च को इस परीक्षा को रद्द करने का आदेश हुआ और फ्रेश एग्जामिनेशन 6 महीना के अंदर में करवाने का आदेश हुआ। 5 नवंबर को नोटिफिकेशन फिर से आया और नया तारीख बताया गया 22 और 23 दिसंबर को। और 22 दिसंबर को पहली पारी का जो टाइमिंग था वो सुबह 9 बजे से लेके 12 बजे तक, और दूसरी पाली का जो टाइम था वो 2:30 से लेके शाम 5:30 तक था। 23 दिसंबर तीसरी पाली सुबह 9 बजे से 12 बजे तक था। मतलब आरओ और एआरओ का भी एग्जाम को 3 पाली में बांट दिया गया। अब विवाद यह है, नोटिफिकेशन के बारे में मैंने बताया, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन और रिव्यू ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के 2 पालियों में छात्रों का विवाद है कि पहले एक ही टाइम पे और एक दिन में दोनों एग्जाम होता था। इसको बदलने के पीछे का क्या रीजन है, यही छात्रों का प्रश्न है। और इस प्रश्न और इसके एगेंस्ट में भी प्रदर्शन है, पर गवर्नमेंट की तरफ से ना इसका कोई फ्रेश जवाब आ रहा है और ना ही कोई नोटिफिकेशन या कुछ भी जारी करके उनको बताया जा रहा है। क्या छात्रों के साथ ये इंसाफ है? आप इस पे क्या सोचते हैं? प्लीज कमेंट करके हमको बताइए। इस वीडियो में आगे अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।